दोस्तों, आज से 1.5 या 2 दशक पहले तक जब भी हमें कोई ऐसे हेलमेट उसमें लगे हुए टॉर्च दिखते थे तो हम उसका सीधा संबंध किसी खान या सुरंग से जोड़ देते थे। हमें ऐसा लगता था कोई बंदा जरूर खान या सुरंग में काम करता होगा। परंतु पिछले कुछ वर्षों से हमारे देश के पर्यटकों की रुझान या दिलचस्पी कहिए पारिस्थितिकी पर्यटन की ओर काफी बढ़ गई है, जिसके चलते भारत में अनेक राज्यों में प्राकृतिक जंगली गुफाओं को संवारने लग गए हैं ताकि पर्यटक वहां आराम से आ जा सके। ये शब्द जंगली गुफा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अंग्रेजी में वाइल्ड केव उनको कहते हैं जहां सामान्य आदमी नहीं जा पाते, अर्थात गुफारोही या केवर्स जो प्रशिक्षित होते हैं वही केवल जा पाते हैं। दोस्तों, हमारे ये YouTube चैनल केव्स ऑफ इंडिया साइंटिफिक अप्रोच आप लोगों तक गुफाओं के बारे में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सही जानकारी उपलब्ध कराने के लिए बनाई गई है। तो चलिए, मैं डॉक्टर जयंत विश्वास आज आप लोगों के साथ गुफाएं क्या होती है, गुफाएं कैसे बनती है, गुफाएं किस किस प्रकार के होते हैं, हमारे देश में कहां कहां गुफाएं उपलब्ध है और कैसे कैसे गुफाएं उपलब्ध है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। मानवीय परिभाषा के अनुसार जमीन के अंदर उपलब्ध वो प्राकृतिक स्थल जहां एक या एक से अधिक मनुष्य आराम से आ जा सकता है उसे गुफा कहते हैं। अंग्रेजी में इसे ही केव कहते हैं। हालांकि अंग्रेजी में एक और शब्दावली कैवर्न भी उपलब्ध है। कैवर्न उन गुफाओं को कहते हैं जो आकार में बड़ी होती है, वो दार्शनिक होती है, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। कोई भी छोटी गुफा हो या बड़ी गुफा हो उसे हम केव तो कह सकते हैं, लेकिन छोटी गुफा को हम कैवर्न नहीं कह सकते। हालांकि हिंदी में ऐसा कोई शब्दावली उपलब्ध नहीं है। विदेशों में कैवर्न शब्दावली बहुत प्रचलित है। अनेक व्यावसायिक स्थलों का नाम भी दी कैवर्न से रखा जाता है। 1960 और 70 के दशक में विश्व विख्यात संगीत मंडली दी बीटल्स जहां से अपनी संगीत की जीवन यात्रा आरंभ किए थे, उस जगह का नाम भी दी कैवर्न्स क्लब था। It's been a hard day's night and I've been working like a dog। पृथ्वी में कहीं भी कभी भी कोई हलचल हुई तो संभवतः एक गुफा अपना आकार ले रही होती है। संयुक्त चट्टानों के बीच में भूस्खलन एक सामान्य प्रक्रिया है, जैसे कि आप पीछे चित्र में देख रहे हैं। प्रकृति में चट्टानों की परतें कैसे एक दूसरे चिपकी रहती है। थोड़ा भी भूस्खलन इनके बीच के दरारें को बढ़ा देती है और ये दरारें कभी कभार इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि ये गुफा का शक्ल ले लेती है। अंग्रेजी में इसे टेक्टोनिक केव कहते हैं। हम इसे टेक्टोनिक गुफा कह सकते हैं। दोस्तों, ये उत्तराखंड के जिला देहरादून के साहिया नामक जगह में स्थित एक गुफा का चित्रण है। आप यहाँ देख सकते हैं कि हम कितने कठिनाई से चट्टानों के बीच के दरारों को पार करते हुए गुफा के अंदर जा रहे हैं। ये टेक्टोनिक गुफा है। जब कभी किसी पर्वतीय क्षेत्र में भारी वर्षा और तूफान के चलते भूस्खलन की स्थिति पैदा हो जाती है, वो छोटे और बड़े चट्टान और बड़े पत्थर बेतरतीब ढंग से किसी एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। आगे चल के इन चट्टान और पत्थरों को मिट्टी, बालू वगैरह चारों तरफ से ढाक के अंदर एक खोखली जगह छोड़ देते हैं, तो उसे हम टेलस केव अर्थात ढलान गुफा नाम से जानते हैं। ये टेलस केव हमें छोटे बड़े हर पर्वत में देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, ये एक छोटी सी टेलस गुफा है जो कि छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में स्थित है। आप यहां देख सकते हैं कि ये गुफा छोटी बड़ी चट्टानों से घिरी हुई है, जहां से हमारी शोध टोली के सदस्य आराम से आ जा रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं सी केव अर्थात समुद्र गुफाओं के बारे में। जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि समुद्र गुफाएं समुद्र तट पर ही स्थित होते हैं। दरअसल समुद्र की ताकतवर लहरें जब लगातार किसी चट्टानों से टकराती है तो वो चट्टानें अपर्दान के शिकार होने लगते हैं, वो धीरे धीरे क्षय होने लगते हैं और वो जगह एक खोखला होता चला जाता है। अर्थात उसी खोखली जगह को हम समुद्र गुफा नाम से जानते हैं। हमारे देश में अनेकों आकर्षक समुद्र गुफाएं अंडमान निकोबार के समुद्र तट पे देखे जा सकते हैं। इसके अलावा गोवा के समुद्र तट पे भी छोटे बड़े बहुत से समुद्र गुफाएं मौजूद हैं। उन्हीं में से एक कूपा समुद्र गुफा, जो कि पर्यटकों का एक आकर्षक स्थल है, आपके समक्ष पेश है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं हिमनद गुफाएं अर्थात ग्लेशियर केव, वो बर्फीली गुफाएं अर्थात आइस केव के बारे में। ग्लेशियर केव उन्हीं जगहों में मिलते हैं
जहां की धरती पूरी तरह से बर्फ से ढकी हुई होती है। दोस्तों, हमारा देश भारत उत्तरी या दक्षिणी गोलार्ध के आसपास स्थित तो है नहीं जो हमारी भी धरती बर्फ से ढकी हुई हो, इसलिए हमारे यहाँ पे ग्लेशियर गुफा मिलने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होती। परंतु हाँ, हमारे देश के उत्तरी भाग अर्थात हिमालय के आसपास जितने भी क्षेत्र हैं, जैसे जम्मू कश्मीर, उत्तरांचल या उत्तराखंड, यहाँ के पर्वतें बर्फ से ढकी हुई होती है। यहां अगर सर्वेक्षण किया जाए तो आपको बर्फीली गुफाओं का दर्शन हो सकते हैं। चलिए हम आपको एक छोटा सा बर्फीली गुफा से दर्शन कराते हैं। हम बर्फीली गुफा अर्थात आइस केव के उदाहरण के तौर पर हिमालय में स्थित गौमुख, जिसे गंगोत्री या गंगा नदी का उद्गम स्थान भी कहा जाता है, उसे पेश करना चाहते हैं। यहाँ बर्फ के बड़े बड़े सिल्लियां बनते वो गिरते रहते हैं, इसलिए पर्यटक इसके अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। चलिए अब हम यूरिन केव अर्थात यूरिन गुफा के बारे में बात करते हैं, जो कि मरुस्थल में ही पाए जाते हैं और हवा के तेज थपेड़े ही इस प्रकार की गुफा को आकार देते हैं। मरुस्थल में जब कभी भी तेज रफ्तार वाली हवा अपने साथ रेत, कंकड़, बालू आदि लेके किसी चट्टान से लगातार टकराते हैं, तो उक्त चट्टान का कमजोर पड़ के ढह जाना स्वाभाविक हो जाता है, जो अपने पीछे एक बड़ा सा खोखला जगह उत्पन्न कर देते हैं। उस खोखले जगह को ही हम यूरिन गुफा कहते हैं। इसके उदाहरण के तौर पर हम यहाँ छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में स्थित रामगढ़ पहाड़ के सीताबेंगा या जोगीमारा गुफा को पेश कर रहे हैं। हालांकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अब तक इसके गठन पर कोई शोध नहीं हुआ है, पर इस पहाड़ पर इस गुफा के अलावा भी अनेकों छोटी बड़ी ऐसी रचनाएं हैं जो इन गुफाओं का यूलिन गुफा होने की ओर इंगित करते हैं। दोस्तों, रॉक शेल्टर या चट्टानों में आश्रय ये भी एक प्रकार की गुफा की श्रेणी में ही आता है। दरअसल इस प्रकार का गुफा बालू पत्थर वाले पर्वतों पे ही निर्मित होते हैं। जब वक्त के साथ साथ चट्टानों का क्षय होना आरंभ हो जाता है, तो वो अपने पीछे एक बहुत बड़ी खोखली जगह उत्पन्न कर देती है, जिसे हम रॉक शेल्टर या चट्टानों में आश्रय ही कहते हैं। भारत के मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका रॉक शेल्टर का नाम यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के तौर पर दर्ज है। इसके अंदर प्रागैतिहासिक अर्थात प्री हिस्टोरिक अनेक आकृतियां बनी हुई है, जिसे देखने देश विदेशों से हजारों के तादाद पर पर्यटक प्रतिवर्ष आते हैं। जैसे कि हम जानते हैं, कभी कभी धरती अपने रौद्र रूप धारण कर ज्वालामुखी बनकर फूटती है, तब भूगर्भ से लावा अर्थात पिघलता हुआ पत्थर बाहर निकलना आरंभ हो जाता है, जो अपने पीछे एक विशाल सुरंग बनाते चलती है। इसी प्रकार के सुरंग को हम लावा ट्यूब अर्थात लावा गुफा नाम से जानते हैं। हमारे देश में पश्चिमी दक्कन पठार में आप इस प्रकार के लावा ट्यूब कभी भी देख सकते हैं। चलिए अंत में हम उन गुफाओं के बारे में चर्चा करते हैं जिन्हें देखने दूर दूर से पर्यटक चले आते हैं, अर्थात विदेशों से भी पर्यटक इन गुफाओं को देखने आते हैं, जिसे हम सॉल्यूशन केव अर्थात घुलनशील पदार्थों वाला गुफा कहते हैं। इस प्रकार की गुफा चूना पत्थर वाले पर्वतों पे ही मिलते हैं। इस प्रकार के गुफाओं के अंदर अनेकों मनोरम आकृतियां चूना पत्थर से बनी हुई मिलती हैं, जिसे हम स्पैरोथम कहते हैं। स्पैरोथम कैसे बनते हैं ये हमने पहले ही एक वीडियो में समझा चुके हैं, जिसे आप ऊपर के लिंक द्वारा देख सकते हैं। आगे हम इस तरह की गुफा के अंदर किस किस तरह का आकृति देखने को मिलते हैं, वो कैसे बनते हैं, वो कैसे आकार लेते हैं, इस पर भी एक वीडियो बनाएंगे। चलिए अभी हम जान लेते हैं कि भारत में सॉल्यूशन केव कहां-कहां आप देख सकते हैं। भारत का राज्य मेघालय पूरे विश्व के गुफा प्रेमियों के लिए एक तीर्थ स्थल जैसा है। यहाँ के अनेकों गुफाएं विश्व के बड़े व गहरे गुफाओं की तालिकाओं में अपना नाम दर्ज करा चुके हैं। मेघालय का ही गुफा मामलू को अंतर्राष्ट्रीय भू विरासत स्थल भी घोषित किया जा चुका है। भारत के राज्य छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान अनेकों मनमोहक गुफाओं से सुशोभित है, जहां लाखों राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक हर साल आते हैं। आगे आंध्र प्रदेश में स्थित दो गुफाएं, एक कुर्नूल की बेलम गुफा व अराकू घाटी का बुर्रा गुफा हमारे देश के सबसे खूबसूरती से संवारे गए प्राकृतिक गुफाओं में से दो हैं। दोस्तों, इस वीडियो का आरंभ हमने
सन 1979 में हिंदी चलचित्र काला पत्थर के कुछ दृश्यों से किया था। यह चलचित्र सन 1975 में चाशनाला कोयले खान में हुई भयानक दुर्घटना पर आधारित थे, जिसे बाद में परित्यक्त कर दिया गया। इस तरह के परित्यक्त जो भी खान होते हैं वो हमारे देश में वैसे ही छोड़ दिए जाते हैं, परंतु विदेशों में उसे भी संवारे जाते हैं और पर्यटक बड़े रुचि के साथ उसे भी देखने को आते हैं। हमारे देश में अभी इतनी जागरूकता नहीं हुई है जो इस प्रकार के खानों को भी देखने आए। हो सकता है भविष्य में ऐसे खानों को भी संवारा जाए जिससे कि पर्यटक उसका आनंद ले सके। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपके अंदर किसी प्रकार का कोई प्रश्न रह गया हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, हम उसका उत्तर देने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।